नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज के वीडियो में बाबर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस्लाम धर्म का उदय और विदेशी आक्रमणकारी और इसके बाद हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को पूरा कर लिया है। आज से हम लोग यहाँ पे मुगल वंश स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमारा बाबर है। तो हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे। जो मुगल वंश है वो 1526 से लेकर के 1857 तक चला था। इसमें बाबर जो था वो 1526 में बना और 1530 तक रहा था। इसका बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसकी जो जन्म तिथि था 14 फरवरी 1483, यानी कि ये पुलवामा अटैक के दिन का था दिन 14 फरवरी 1483, या इसको वैलेंटाइन डे के नाम से भी तो याद कर सकते हैं। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुब निगार, और उसकी बाबर की जो पत्नी थी उसका था माहम बेगम। बाबर के कुल 4 पुत्र थे। पहला हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर जो था यह अफगान फरगना का शासक था। यह उज्बेकिस्तान में पड़ता है। बाबर के जो पिता थे उसकी उनकी मृत्यु जो है 1494 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद जो बाबर था वो 12 वर्ष की उम्र में ही वो 1495 ईस्वी में फरगना का शासक बन जाता है। तो इस प्रकार बाबर ने जो भी लड़ाई लड़ी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाबर ने सबसे पहला लड़ाई लड़ा था वो सर ए पुल का युद्ध लड़ा था, जो सरकंद में हुआ था। सरकंद ऐसा है जो यहाँ अफगान था, अफगान यहाँ हुआ और ये इन अपना भारत ये हुआ। इसके बगल में यहाँ पर सरकंद था, तो यहाँ पे लड़ाई हुआ। तो इसने 1502 ईस्वी में लड़ा था यहाँ पे सरकंद का लड़ाई, और जो बाबर और सवानी के बीच हुआ था, इसमें सवानी की जीत हुई। तो यहाँ पे जो था इसका जो शासन मजबूत था, इसलिए बाबर ने इधर का आक्रमण करना बंद कर दिया और ये दोबारा कहाँ चला गया, अफगान में जाकर के शिफ्ट हो गया। यह युद्ध जो है मध्य एशिया में हुआ था। इसने अब बाबर जो था जब इधर का मजबूत पक्ष था, इसलिए अपने इधर आक्रमण किया और यहाँ पे भारत के सटे हुए जो भी राज्य थे, इसने टोटल 4 बार आक्रमण करके इसके सीमावर्ती राज्यों को अपने अंदर कर लिया। इसके बाद भारत ने टोटल 5 बार आक्रमण किया था। 4 बार तो उसने सीमावर्ती क्षेत्रों में किया और उस पर जीत हासिल किया। 5वां युद्ध जो है वो बाबर ने पानीपत का युद्ध के लिए किया था। पानीपत की लड़ाई के लिए जो है राणा सांगा, भारत के जो और दौलत खान लोधी ने उसे आमंत्रित किया था। तो पानीपत की लड़ाई के बारे में हम लोग देखेंगे। जो हमारा लोधी वंश का अंतिम राजा था इब्राहिम लोधी, और बाबर के बीच लड़ाई हुआ था। यह लड़ाई जो है 21 अप्रैल 1526 को हुआ, पानीपत नामक स्थान पे जो हरियाणा में स्थित है। इसमें भी बाबर की जीत होती है। बाबर ने इस जीत के बाद अपने को बादशाह की उपाधि धारण करता है और युद्ध के उपरांत उदारता के कारण इसे कलंदर के नाम से भी प्रचलित किया जाता है। इस युद्ध में पहली बार गोला बारूद एवं बंदूक का प्रयोग किया गया था। जो पानीपत की लड़ाई है इसमें बाबर ने पहली बार गोला बारूद एवं बंदूक का प्रयोग किया था। बंदूक का सबसे पहले प्रयोग जो है बहमनी और विजयनगर के राजा जो कर चुके थे। भारत में अगर पूछेगा कि बंदूक का और गोला बारूद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तब बहमनी और विजयनगर के राजाओं ने किया था। इसके बाद है जो बाबर के जो सेनापति थे उसमें गोला बारूद के सेनापति उस्ताद अली खां और बंदूक के जो थे उस्ताद मुस्तफा। इसने इस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। ठीक है, बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। इसके बाद बाबर का जो तीसरा युद्ध है वो है खानवा का युद्ध, जो 1527 ईस्वी में हुआ। यह बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जीत होती है। इसमें बाबर इस युद्ध के बाद बाबर ने 2 नारा दिया। एक है गाजी। गाजी का मतलब इस्लाम धर्म की सुरक्षा के जो युद्ध होगा उसमें होगा, उसको कहा जाएगा गाजी। और जिहाद का मतलब काफिरों को मारने वाला जो युद्ध होगा उसको कहा गया जिहाद। इसके बाद बाबर ने चौथा युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध, जो 1528 ईस्वी में लड़ा। बाबर एवं मेदिनी राय के बीच यह युद्ध हुआ था। इसमें बाबर की विजय होती है। मेदिनी राय जो राजपूतों का एक सरदार था। इस युद्ध के उपरांत जब युद्ध में बाबर की विजय हुई तो बाबर जो है अपने 2 पुत्रों के विवाह जो है उस सरदार के पुत्रियों के साथ हुमायूं और कामरान से किया। इसके बाद बाबर जो है 5वां युद्ध हुआ घाघरा का, और यह अंतिम युद्ध था बाबर के जीवन का, यह अंतिम युद्ध था।
तो बाबर एवं अफगानों के बीच यह युद्ध हुआ। अफगान में मोहम्मद लोधी इसमें थे। इसमें भी बाबर की जीत होती है और अफगानों की हार होती है। तो भारत में एकमात्र युद्ध यह था जो जल एवं थल पे लड़ा गया था। बाबर की जो आत्मकथा है वो तुजु के बाबरी या वाक्यात बाबरी के नाम से भी प्रचलित है। यह जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुजु की बाबरी किसमें है? तुर्की भाषा में लिखा गया है। अब्दुल रहीम खाने खाना एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने तुजु के बाबरी को फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम रखा गया बाबरनामा। बाबर के सेनापति मीर बकी जो था वो उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का बार बार क्वेश्चन आता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो बाबर के सेनापति मीर बक्की ने या बाबर ने कराया। जो भी ऑप्शन में उसके अनुसार से इस पर टिक लगाना है। बाबर की जो मृत्यु होती है वो 1530 में हो गई और शुरुआत में हुमायूं जो उसका बेटा था बड़ा, उसने बाबर को जो है आराम बाग में दफनाया था और बाद में उसे काबुल में दफनाया गया था। और बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ है? काबुल में है। तो इस प्रकार हमने बाबर के बारे में पढ़ा और अगला हमारा आएगा हुमायूं। जब जैसे ही ये मुगल काल समाप्त हो जाएगा तो हम लोगों ने जो मध्यकालीन भारत है इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जो पिछले वीडियो में उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वहां से नहीं देखें तो वहां से जाकर देख लीजिए। धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।